वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपने ख़ुद को बेटा घरों में क्वारंटाइन किया होगा। बेटा जैसे कि आप देख रहे हो, पाकिस्तान की हालात बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। रोज़ाना से 3 से 4 हज़ार केसेस भी आ रहे हैं और 600 से 700 लोगों की डेथ भी हो रही है। तो बेटा आपने ख़ुद को क्वारंटाइन करना है, अपना भी ख्याल रखना है और दूसरों को भी इससे आपने महफूज रखना है। ओके, तो बेटा बात करेंगे आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर के अंदर हम पार्ट 2 के मैथमेटिक्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6 एंड 3.7 पे स्टडी करेंगे। उसके अंदर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है उनको देखेंगे और जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उनको देखेंगे। इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊं कि जो आपके पास है डेफिनेट इंटेग्रल, हम डेफिनेट इंटेग्रल पे बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे थे इनडेफिनेट इंटेग्रल की। तो आपके पास बेटा मैं डेफिनेशन पर लिखता हूँ डेफिनेट इंटेग्रल की क्या है। If f of x dx is equals to pi of c plus c, then the integral of f from a to b is denoted by a से b f of x dx is evaluated, इसको हम evaluated a से b f of x dx is equals to phi of b minus phi of c phi of a। बेटा डेफिनेट इंटेग्रल आपके पास क्या होता है? डेफिनेट इंटेग्रल के अंदर आपके पास c की वैल्यू नहीं रहती, आपके पास एक डेफिनेट आंसर आता है। आपके पास ये जो था ये आपके पास इनडेफिनेट इंटेग्रल था। हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स नहीं थी। जिस इंटेग्रल के अंदर आपके पास लिमिट्स आ जाएं उसको आप सोल्व किस तरह करोगे? सोल्व करोगे बेटा आप उसकी पहले इंटीग्रेशन लोगे, फिर आप अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस आपके पास क्या होगा? लोअर लिमिट होगा। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, आपके लिए बेटा, तो ये कुछ इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। फाई ऑफ एक्स प्लस सी लिमिट ए टू बी। हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, आपके पास आएगा फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस आपके पास पुट होगी लोअर लिमिट फाई ऑफ ए प्लस सी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आएगा फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस फाई ऑफ ए माइनस सी। ये माइनस प्लस कैंसल, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए आपके पास आंसर आ जाएगा। जो चीज स्टूडेंट्स आप करते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, ये डेरिवेशन है आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल की। बेटा नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज का हम डिस्कस करेंगे। आपके पास ये जो ए होता है इसको आप बोलते हो अपर लिमिट, बी आपके पास क्या है? अपर लिमिट, और जो ए है आपके पास ये है आपके पास लोअर लिमिट। और इसके दरमियान रिलेशन है, जो बी अपर लिमिट है वो हमेशा बड़ी होती है आपके पास लोअर लिमिट से। ओके, आपके पास जो अपर लिमिट है वो बड़ी होती किससे? लोअर लिमिट से। और ये जो आपके पास ये जो ये साइन है इसे आप बोलते हो इंटेग्रल साइन। ये आपके पास इंटेग्रल साइन है। और इस एफ ऑफ एक्स को बोलते हो आप इंटीग्रैंड। ये सारी चीजें बेटा एमसीक्यूज के लिए हैं। ये जो डी एक्स है आपके पास ये है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, हमने डेफिनेशन डिस्कस की है डेफिनेट इंटेग्रल की। इसको डेफिनेट इंटेग्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई एक डेफिनेट आंसर आपके पास आता है। और दूसरा स्टूडेंट्स हमने पढ़ा बी आपके पास अपर लिमिट है, ए आपके पास लोअर लिमिट है, एफ ऑफ एक्स आपके पास इंटीग्रैंड है, ये आपके पास इंटेग्रल साइन है, डी एक्स आपके पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। आप इसको सोल्व कैसे करोगे? आप पहले इसकी इंटीग्रेशन लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दोगे तो आपके पास डेफिनेटली ये आपके पास एक डेफिनेट आंसर आएगा। और दूसरा आपके पास जो डेफिनेट इंटेग्रल है ये आपको है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आपको डेफिनेट इंटीग्रल बताता है। अगर बेटा आपके पास आ जाए, अगर बेटा आपके पास सी आ जाए
स्क्वायर हो आप इसका एरिया बता देते हो, रेक्टेंगल हो आप इसका एरिया बता देते हो, ट्राइंगल हो आप इसका एरिया बता देते हो। अगर आपके पास इस तरह कोई कर्व हो, ये कोई एफ ऑफ एक्स की आपके पास कर्व है और कोई हमें कहे इसके जो अंडर एरिया है वो बताओ, तो ये बेटा आपको एप्लीकेशन है ये डेफिनेट इंटीग्रल की। हमें डेफिनेट इंटीग्रल बताता है किस एरिया अंडर द कर्व आपके पास आंसर क्या आएगा, इसके अंदर नीचे आपके पास एरिया कौन सा होगा। यहां पे आपके पास x की वैल्यू की होगी, रख ले तो x -1, यहां पे आपके पास वैल्यू x इज इक्वल टू है 3। तो आप जस्ट क्या करोगे, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लोगे f ऑफ x, लिमिट आपके पास -1 to 3 dx, तो आपके पास इस एरिया अंडर द कर्व का आंसर आ जाएगा। ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल की आपके पास एप्लीकेशन थी कि डेफिनेट इंटीग्रल से आप हर किस्म की शेप की इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं किस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आपके पास आ सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि रोजाना ही मैं आपको तकरीबन कोई 10 से 15 एमसीक्यूज क्लास में समझाता हूं, आज भी हम एमसीक्यूज करेंगे। पहले एमसीक्यूज आपके पास है बेटा, एवेल्युएट आपके पास है 0 से 1 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए आपके पास है बेटा 0, ऑप्शन बी में गिवन है आपके पास 1, ऑप्शन सी में गिवन है π/2 और ऑप्शन डी में गिवन है आपके पास पाई। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। आपके पास जो फंक्शन पड़ा हुआ है आपके पास इसका डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स। ये आपके पास सीधा सीधा फार्मूला है, क्योंकि साइन इनवर्स का ये डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। देन बेटा क्या होगा, आप लिमिट्स पुट करोगे, पहले अपर लिमिट पुट करो, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, जब आपके पास क्या होता है π/2 होता है, और साइन 0 0, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इसका π/2। चलिए बेटा मैं वीडियो चेक करवाता हूं, आपकी अगर वीडियो स्टक हो रही मेरे ख्याल से आप, चले मैं एरर चेक करवाता था, वेट कीजिएगा। बच्चे कह रहे हैं बेटा चेक कर रहे हैं नेट कनेक्शन, थोड़ा वेट कीजिएगा। बेटा हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है नेट का, आपका जो अपना कनेक्शन है मेरे ख्याल से वो स्लो है, वो चेक कीजिएगा। नेट हमारी तो सब वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है, यहाँ पे कोई वीडियो स्ट्रक वगैरह नहीं हो रही, जरा आप अपना कनेक्शन चेक कर लें। बेटा क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है, वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है। अभी हमने लास्ट पे ये एमसीक्यूज किया था, एमसीक्यूज में किया हमने एवेल्युएट किया 0 से 1 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आपके पास साइन इनवर्स एक्स इसकी इंटीग्रेशन थी, साइन इनवर्स इसकी इंटीग्रेशन थी, तो हमने स्टूडेंट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट किया, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 आ गया। साइन इनवर्स 1 आपके पास π/2 होता है और साइन इनवर्स 0 आपके पास 0 होता है, इसलिए आपके पास आंसर π/2 आ जाएगा। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं, टोटल चेंज ऑफ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको सेकंड ईयर में नहीं पढ़ते हो इसलिए इसको सुनिएगा, आपके पास क्या होगा। चलें नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टोटल चेंज आपके पास है, मैं पूरा इसको लिख दूंगा ताकि ये पहले चीज आपने नहीं पढ़ी हुई। टोटल चेंज ऑफ अ फंक्शन, टोटल चेंज ऑफ अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। कि आपके पास इफ phi prime of x is equals to f of x, then a to b f of x dx is equals to phi of b minus phi of a is the total change in phi of x from a to b।
टोटल चेंज आपके पास क्या होता है बेटा, टोटल चेंज आपके पास होती है उसकी इंटीग्रेशन ही बेसिकली आपके पास टोटल चेंज कहलाती है फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ये मैंने इसलिए बताया है ताकि इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज पेपर में आता है और पहले आ चुके हैं वो आपको क्लियर हो जाए। बात सारी वही है मगर नाम चेंज है। टोटल चेंज ऑफ अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, हालांकि हम डेफिनेट इंटीग्रल ही ले रहे हैं, नाम चेंज है। ये इसलिए मैंने आपको इस तरह हेडिंग्स में लिखवाया ताकि इस तरह के एमसीक्यूज आ जाए तो आप पेपर में कंफ्यूज ना हो सकें। ओके, तो आप टोटल चेंज ऑफ अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन कि आपके पास बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल ही है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं बेटा। आपके पास एमसीक्यूज है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इक्वल्स टू when phi prime of x is equals to f of x। ऑप्शन ए आपके पास है a to b f of x dx। ऑप्शन बी आपके पास है a से b f of t dt। ऑप्शन सी आपके पास है बेटा जी माइनस a to b f ऑफ x dx। और ऑप्शन डी आपके पास है ऑल ऑफ दिस। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, ये आपको 2 बार पेपर में पूछा जा चुका है। एक बार ये पेपर में आया था आपके पास 2011 में और एक बार 27 के अंदर। तो ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाई ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए इक्वल्स टू व्हेन फाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आपको पता है ये डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है आपके पास। तो a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू ट्रू आंसर। और इंटीग्रेशन वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती है, वेरिएबल कोई भी हो आंसर आपके पास सेम ही आता है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन ट्रू है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, यहाँ पे x था यहाँ पे t है। और जो थर्ड ऑप्शन को देखो, इसमें लिमिट चेंज की हुई है, लोअर लिमिट अपर होगी, अपर लिमिट लोअर आ गई, मगर साइन आपके पास है माइनस का है। तो हम लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं, अपर को लोअर में और लोअर को अपर में, साथ माइनस का साइन, ये भी ट्रू है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा आपके पास क्या होगा, ऑल ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज। ओके, यहां से हमने 3 बातें सीखी। एक तो आपके पास वेरिएबल पे इंटीग्रेशन डिपेंड नहीं करती है, दूसरी बात आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, और तीसरी आपने सीखी डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इस तरह आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एमसीक्यूज, अगेन देखते हैं। एक एमसीक्यूज है आपके पास पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू और आपके पास साइन एक्स dx आपके पास एमसीक्यूज है। यहां पे बेटा ऑप्शन ए आपके पास 0 है, ऑप्शन बी आपके पास 1 है, ऑप्शन सी आपके पास 2 है, और ऑप्शन डी जो आपके पास है वो आंसर में क्या है 3 है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आपके पास इसका इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट पाई बाय 2 है, लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2 है। पुट करें माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस कोस माइनस पाई बाय 2, ये आ जाएगा माइनस कोस पाई बाय 2, और आपके पास ये माइनस कोस पाई बाय 2 ही आएगा। और पाई बाय 2 90 होता है, कोस 90 0, माइनस 0 0 इज इक्वल टू 0। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज द राइट ऑप्शन आपके पास आंसर में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं आपको, कुछ ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके आप डेफिनेट इंटीग्रल्स को एक एक लाइन के अंदर सॉल्व कर लेंगे। जरा ट्रिक्स को सुनिएगा। आपके पास मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इफ phi of x is any antiderivative of f on
ए टू बी, देन पहली प्रॉपर्टी बेटा आपके पास है जी ए टू बी लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पहली प्रॉपर्टी आपके पास वही है जो अभी हमने एमसीक्यूज में देखा था, आप लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं विद नेगेटिव साइन। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा आपके पास है ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके पास सेम हो, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या होती है, 0 आती है। जब आपके पास स्टूडेंट्स फंक्शन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आपके पास क्या होता है, इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट बेटा थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है लिमिट ए टू बी के एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू के ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब कोई कांस्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उस डेफिनेट इंटीग्रल से उस कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपके पास ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू बेटा मेरे सामने वीडियो चल रही है, मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हूं, बिल्कुल ठीक वीडियो चल रही है, इसके अंदर तो कोई इशू नहीं आ रहा, वीडियो के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट वीडियो चल रही है। अपनी नेक्स्ट पॉइंट 5 की ओर बात कर रहे थे, जब आपके पास दो सेम फंक्शन के इंटीग्रल ऐड हो रहे हों, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट आपके पास ए टू सी है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट आपके पास सी टू बी है, तो हम इनको इकट्ठा एक इंटीग्रल के अंदर हम इसको लिख सकते हैं। आपके पास है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, जो अभी अभी मैंने आपका कमेंट देखा है कि सर यकदम आप आगे चल जाते हैं, तो बेटा इसमें आपके नेट का इशू है, आपका नेट स्लो आ रहा है। ये बात सुन लें, जो आप बच्चे कह रहे हैं कि सर यकदम वीडियो इतनी आगे चल जाती है, तो आपके नेट का प्रॉब्लम है। अपने नेट का कनेक्शन चेक करें, जो यकदम पहले वीडियो स्लो चल रही थी फिर यकदम तेज हो गई, हमारी तरफ से इसका कोई इशू नहीं है। ओके अली शाह बेटा, ये आप देख लें, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं, आपके नेट का इशू है बेटा ये। चलें नेक्स्ट, आपके यहां पे एक कंडीशन होगी कि जो ए होगा सी होगा वो इन बिटवीन टू ए और बी होगा, ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, तब हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट बेटा आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके पास है इंटीग्रल साइन। इफ एफ ऑफ एक्स is an odd function, आपके पास एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन है, देन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई ओड फंक्शन होगा, जब आपके पास, जी अब्दुल बेटा अभी बताता हूं साइन वाला फंक्शन, जब आपके पास कोई ओड फंक्शन होगा और लिमिट आपके पास दोनों सेम है मगर नेगेटिव का फर्क है, माइनस ए टू ए है, तो आपका इंटीग्रल का आंसर 0 ही आएगा, 0 आएगा। ओके तो ये साइन वाली एग्जांपल ही बेटा यही थी आपके पास, -π/2 to π/2 साइन एक्स। आपके पास देखो लिमिट आपके पास सेम है मगर नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो इसका आंसर आपके पास बेटा होता है 0 के इक्वल। ओके ये बात भी आपने माइंड में रखनी है, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आंसर आ जाएगा जब आपके पास लिमिट सेम होगी पर एडिटिव इनवर्स होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी, तो आंसर आपके पास क्या होगा, इंटीग्रल का 0 आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी आपके पास है नंबर 7। अच्छा यहां पे ये ख्याल रखना है फंक्शन आपके पास ओड हो तो। नेक्स्ट बेटा चलते हैं
प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ f of x an even, if f of x is an even function, then minus a to a f of x dx is equals to आपके पास हो जाएगा 0 to a f of x dx। जब आपके पास f of x इवन फंक्शन होगा और आपके पास लिमिट्स ऑपोजिट है एक दूसरे के, मतलब एडिटिव इनवर्स हैं, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 0 to a f of x dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 7। ओके, नेक्स्ट बेटा हम प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करेंगे। मैं यहां से इसको हेडिंग को रेस कर रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास मोड ऑफ फंक्शन की है। ओके, चलें बेटा, आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 8, लिमिट a टू b x माइनस सी डी एक्स। इसको आप किस तरह सोल्व करोगे? आपके पास होगा a टू c माइनस x माइनस सी डी एक्स प्लस c टू b प्लस x प्लस सी डी एक्स। इस मोड फंक्शन को आप इस तरह सोल्व करोगे, आप उसकी लिमिट ब्रेक कर लोगे। जहां पे फंक्शन का नेगेटिव आंसर होगा उसको अलग कर लोगे, और जहां पे फंक्शन का पॉजिटिव आंसर होगा उसको आप अलग कर लोगे। ओके, तो यहां पे भी कंडीशन है बेटा, जो आपके पास c है वो a और b के इन बिटवीन होना चाहिए। ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी इंटेग्रल की। नेक्स्ट बेटा इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखते हैं। बेटा जब आपका वीडियो एरर आ रहा है तो आप पेज को रिफ्रेश कर लें। जी अक्सर बेटा हम प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं, इनकी एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये एमसीक्यूज देखें। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है जो पेपर में काफी दफा पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन। आपके पास इफ 3 to 2 f of x dx गिवन है इक्वल्स टू 5k, एंड आपके पास गिवन है 2 to 5 f of x dx is equals to 9, then 3 to 5 f of x dx is equals to ऑप्शन ए आपके पास 4, ऑप्शन बी आपके पास -14, ऑप्शन सी आपके पास 12 और ऑप्शन डी आपके पास है जी बेटा 14। ओके, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। आपके पास क्वेश्चन है 3 to 2 f of x dx is equals to 5, ये वैल्यू गिवन है आपको। 2 to 5 आपके पास ये वैल्यू गिवन है, और फाइंड हमने करनी है 3 to 5 f of x। तो यहां पे देखिएगा, सोल्यूशन इसका चेक करें। मैं यहां पे सोल्यूशन कर रहा हूं। सोल्यूशन बेटा इसके पास है आपके पास 2 to 3 f of x dx प्लस 2 to 3 f of x dx प्लस 3 to 5 f of x dx इज इक्वल टू आपके पास होगा 2 to 5 f of x dx। आपके पास गिवन था 2 to 5 इंटेग्रल f of x dx, और सबसे छोटी वैल्यू गिवन थी आपके पास 3 to 2 और 3 to 5। हम इसको 2 to 5 को हम लिख सकते हैं 2 to 3 f of x dx प्लस 3 to 5 f of x dx। अब हमारे पास वैल्यूज कौन सी गिवन है? 2 to 3। अब 2 to 3 है बेटा, आपके पास वैल्यू है 3 to 2, तो हम नेगेटिव साइन लगा के इसकी लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं। f of x dx प्लस 3 to 5 हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 3 to 5 f of x dx इज इक्वल टू 2 to 5 आपको गिवन है 9। ओके, और ये वैल्यू का गिवन है आपको 3 to 2 आपके पास 5 गिवन है। यहां पे आएगा -5 प्लस 3 to 5 f of x dx इज इक्वल टू 9, और आगे पास आ जाएगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो बेटा इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में
बहुत दफा पूछा जा चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपने काइंडली समझ लेना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 के थ्रू इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। आपके पास क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यूज है 2 to 2 साइन वाई प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू, ऑप्शन ए आपके पास 0, ऑप्शन बी आपके पास 1, ऑप्शन सी आपके पास -1, ऑप्शन डी आपके पास बेटा π/2। अब जब आप पेपर में बैठे होंगे, एग्जाम का माहौल होगा, जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप फटाफट इसका इंटेग्रल लेने जाओगे। आप ट्रिक सोचोगे इसको किस तरह इंटेग्रल लें, मगर प्रॉपर्टी आपके माइंड में नहीं आ रही होगी, आप कंफ्यूज होगे, इतना लंबा प्रोसीजर मैं कैसे करूं, टाइम का ज़या होगा। आपने इस लिमिट्स के ऊपर देखना ही नहीं है, बल्कि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी, जब लिमिट्स आपके पास सेम होगी तो आपके पास इसका इंटेग्रल क्या होगा बेटा, इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस तरह के एमसीक्यू जरा आपने आराम से तसल्ली के साथ उसको रीड करके फिर आपने उसका सोल्यूशन करना है। डायरेक्ट आपने अन्यथा शुरू नहीं हो जाना, इसका सोल्यूशन ढूंढ ले, आपने कुछ प्रॉपर्टीज को भी सोचना है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, एमसीक्यूज है आपके पास -1 to 1 x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ऑप्शन ए आपके पास है log 2, ऑप्शन बी आपके पास 0, ऑप्शन सी आपके पास log 4 और ऑप्शन डी आपके पास 3 log 2। अब जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, आप इसको भी फटाफट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोल्व करोगे, अपने टाइम को जाया करोगे। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जब ऑड फंक्शन होगा तो इसका इंटीग्रल 0 होता है, जब लिमिट्स आपके पास सेम हो, एडिटिव इनवर्स हो, तो यहां पे भी क्या होगा बेटा, आपके पास ये ऑड फंक्शन है, आप x का -x पुट करें, -x का स्क्वायर प्लस 1, तो आपके पास -x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ये आपके पास एक ऑड फंक्शन है। जब ऑड फंक्शन पड़ा हो आपके पास और लिमिट्स आपके पास एक दूसरे के नेगेटिव हो, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपके पास है बेटा जी अजान बेटा 8 वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हम करने लगे हैं। एमसीक्यूज आपके पास 2 to 4 x - 3 dx। अब इसको हमने सोल्व करना है। ऑप्शन ए आपके पास 1 है, ऑप्शन बी आपके पास 17 है, ऑप्शन सी आपके पास 9 है, ऑप्शन डी आपके पास 8 है। अब जब आपके पास मोड होगा तो आप इसकी लिमिट्स को ब्रेक किस तरह करोगे? देखो जी 2 to आपके पास है जी x - 3 में कब वैल्यू पुट करें, आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही, चेक करें। 2 पुट करेंगे तो 2 - 3 आंसर आपके पास क्या होगा, -1। उसके बाद 3 पुट करो, 3 - 3 आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नेगेटिव आंसर नहीं आ रहा, तो लिमिट ब्रेक हो जाएगी आपके पास 2 से 3 नेगेटिव नंबर वाली dx प्लस नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाएगा 3 to 4 x - 3 dx। इस तरह आप इस मोड वाले फंक्शन की लिमिट्स को ब्रेक करोगे। आप नेगेटिव में वो वैल्यूज रखोगे जहां पे आप वैल्यू पुट करो आपके पास आंसर नेगेटिव आए, और पॉजिटिव में वो रखोगे जो आपके पास पॉजिटिव आंसर। देखें बेटा आपके पास लिमिट है 2 to 4, ठीक है, फंक्शन आपके पास x - 3 है, आप 2 पुट करो, आपके पास आंसर क्या आता है 2 - 3, नेगेटिव आंसर आता है -1 इसलिए नेगेटिव। फिर आप 3 पुट करो, जब 3 पुट करोगे 3 - 3 आंसर पॉजिटिव, आपके पास ना पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव 0 आ रहा है, तो इस 3 के ऊपर लिमिट ब्रेक कर जाएगी। इसके इस तरफ आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसके इस तरफ आंसर आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इस तरफ नेगेटिव आ रहा है, तो लिमिट 2 से 3 और 3 से 4 आपके पास डिवाइड हो जाएगी। जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा बेटा अल्फा ऑप्शन, आपके पास आंसर आएगा 1। सिंपल इंटीग्रेशन लेनी है आपने, x की इंटीग्रेशन x² over 2
3 की इंटीग्रेशन आपके पास 3x आ जाएगी, और यहां पे भी x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, और 3 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी 3x आ जाएगी। जी अजान बेटा, अमार बेटा, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि नेगेटिव वाला फंक्शन कब होगा और पॉजिटिव वाला फंक्शन कब होगा। आप लिमिट्स को बारी बारी यहां पुट करके देख लोगे, जब जब आंसर नेगेटिव आएगा और आपके पास, जब आपके पास नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो आपके पास एक इंटरवल बन जाएगा -2 to 3, 3 to 4। ओके, एवरेज वैल्यू ऑफ f, if f is integrable, if s is integrable on interval a to b, then its average value on a to b, also called its mean is a vf of x is equals to 1 over b minus a to b f of x dx। अगर बेटा आपको कहा जाए किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड करें, एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटा क्या होगा, आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 over b minus a। सर 1 मिनट बेटा वेट कीजिएगा, 3 बजे क्लास खत्म होनी है, 2 से 3 है, पता करें जरा। चलिए बेटा, एवरेज वैल्यू आपके पास क्या होगी, f of x इज इक्वल टू 1 over b minus a इंटेग्रल a to b f of x dx। ये आपके पास एवरेज वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है कि अगर आपके पास इंटेग्रल हो a से b, उसकी आपने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप किस तरह करोगे। अच्छा, नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। आपके पास एमसीक्यूज है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ f of x is equals to 9 minus x square under root। आपने बेटा इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है 9 minus x square ऑन इंटरवल आपके पास है -3 to 3, और ऑप्शन ए आपके पास है 3 पाई, ऑप्शन बी आपके पास है 3 पाई बाय 4, ऑप्शन सी आपके पास है पाई बाय 4, ऑप्शन डी आपके पास है 2 पाई। अच्छा बेटा, अब आपने इस क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से सीखना है। ये आपके पास जो एमसीक्यूज है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप अपने मेथड जो आपने सेकेंड ईयर में सीखे हैं वो लगाओगे तो इसका सोल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा। आपने बेटा इसको देखना है, आपके पास f of x इज इक्वल टू 9 minus x स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो इसको सोल्यूशन में देखें, y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 minus x स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है आपके पास सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल की इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 minus x स्क्वायर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट देखें, आपके पास दोनों तरफ स्क्वायर लें, आपके पास आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 minus x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। आप देख सकते हो ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई है जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन है ये आपको एरिया ही बताती है, तो बेटा आप देख लोगे क्वेश्चंस के अंदर ये आपके पास नजर आ रहा था इक्वेशन सर्कल की है, तो आप एरिया ऑफ सर्कल भी लगा के चीजों को फाइंड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इंटीग्रेशन के थ्रू ही एरिया फाइंड करें। तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपके पास पाई आर का स्क्वायर। आर यहाँ पे आपके पास 3 आर है, तो आपके पास जाएगा पाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई 3 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा ए इज इक्वल टू 9 पाई। और दूसरा आपके पास ये सेमी सर्कल की इक्वेशन थी, मतलब आपको इस एरिया को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 9 पाई बाय 2 इज द आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है, ये तो हमारे पास इस सर्कल का एरिया आ गया। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ये है
वैल्यूज पुट कर रहे हैं, आपके पास आएगा 1 ओवर बी माइनस ए, 3 माइनस 3 माइनस 3, और इस पूरे इंटेग्रल का आंसर आपके पास क्या आया है 9 पाई बाय 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आएगा 1 ओवर 3 प्लस 3 6, 9 पाई बाय 2। सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास 3 2 द 6 और 3 3 द 9, 3 पाई बाय 4 आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। डेल्टा बीटा इज द राइट ऑप्शन। तो बेटा मुझे जल्दी से बताओ, ये सारा क्वेश्चन आपको क्लियर है? इस तरह ये इक्वेशन आपके पास पैराबोला की भी आ सकती है, एलिप्स की भी आ सकती है, स्क्वायर की इक्वेशन आ सकती है, आपके पास रेक्टेंगल की इक्वेशन आपके पास आ सकती है। तो आपने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी हो, क्या करोगे आप? पहले उसका एरिया फाइंड करोगे, एरिया फाइंड करने के बाद आप इस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर दोगे तो आपके पास उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। और एवरेज वैल्यू का क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एरिया का फार्मूला नहीं याद तो आप डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। युजदान बेटा आपको समझ नहीं आई तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, आप अकेले कोई समझ नहीं आई, मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं। क्या किया बेटा हमने, आपके पास ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। एवरेज वैल्यू का फार्मूला आपके पास है ए टू वी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब हमें क्या करना है, इस पहले तो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, उसके बाद b माइनस ए करके हमने डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे बेटा, हम पहले इसकी फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन। आप इसको इंटीग्रेशन के थ्रू भी कर सकते हो। आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आपके पास है जी 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स की पुटिंग करके भी आप कर सकते हो। इसको पुट कर लेंगे आप, 3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। इस तरह भी आप इसको कर सकते हो इंटीग्रेशन फाइंड करके। मैंने इंटीग्रेशन किस तरह फाइंड कर ली, ये मेरे पास इक्वेशन थी 9x स्क्वायर, ये सेमी सर्कल की इक्वेशन थी। मैंने बेटा इसका स्क्वायर लिया, दोनों तरफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर आ गया। x इधर आया तो आपके पास पॉजिटिव हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया आपके पास। देन बेटा ये आप देख रहे हो सर्कल की इक्वेशन है आपके पास, यहां पे आपके पास होता है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है। सर्कल की इक्वेशन है तो बेटा ये आपके पास रेडियस है। सर्कल का फार्मूला पाई ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर 3 था तो आपके पास 9 पाई हो गया। सेमी सर्कल की इक्वेशन थी जो गिवन थी, 2 पे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास 9 पाई बाय 2 आंसर आ गया। आप इसको इंटीग्रेट करके भी ये आंसर निकाल सकते हो, वो लेंथी प्रोसीजर है। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया कि आप इंटीग्रेशन किसी फार्मूले के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, बेसिकली एरिया होता है। आप एरिया के फार्मूले को यूज करके भी एरिया फाइंड कर सकते हो। देन बेटा मैंने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ए आपके पास -3 था, बी आपके पास बी था 3 था, तो b माइनस ए 3 माइनस 3, फार्मूला एरिया पुट किया 9 पाई बाय 2, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 3 पाई बाय 4 आंसर आ गया। ओके, तो यहां पे बेटा ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ और ये कुछ बातें थी जो डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड थी। होपफुली आपको इन चीजों की समझ आई होगी। एक्सरसाइज 3.6 to 3.7 हमने 2 एक्सरसाइज पे यार डिस्कस की। अगर किसी स्टूडेंट का बेटा क्वेश्चन हो इसके हवाले से, प्रॉपर्टीज के हवाले से, तो हम उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आपका टेस्ट स्टार्ट करेंगे। कल के टेस्ट के अंदर आपके पास गलतियां थी, मगर आज जो टेस्ट है बेटा वो मैंने खुद बनवाया है पास बैठ के। इंशाल्लाह आज के टेस्ट में आपको कोई मिस्टेक नजर नहीं आएगी। आप टेस्ट कीजिएगा और उसका जो सोल्यूशन होगा बेटा वो मैं इंशाल्लाह आप अपनी वॉल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जिस तरह मैंने कल कर दिया था आपको मिल जाएगा। चलिए एमसीक्यू टेस्ट बेटा आपका स्टार्ट करते हैं।